हम लोग कल क्वेश्चन कर चुके हैं। कल जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था उसी के आगे आज ये लेक्चर कंटिन्यू करेंगे और ये पार्ट 2 होगा इसका। तो हम लोग आज एक नया क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे के टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आज का क्वेश्चन क्या है आप लोगों का। आज का क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मास ऑफ अ बॉडी इज कितना दे रखा है 2 ± 0.2 kg, मूव विद वेलोसिटी 3 ± 0.3 मीटर पर सेकेंड, फाइंड मोमेंटम विद प्रॉपर लिमिट। विद प्रॉपर लिमिट मोमेंटम पूछ रहा है विद प्रॉपर लिमिट। अगर बात करते हैं मोमेंटम की, मोमेंटम विद प्रॉपर लिमिट, प्रॉपर लिमिट जो चीज़ पूछ रहा है पहले हम उसको लिख लेते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है P प्लस डेल्टा P, P प्लस माइनस डेल्टा P। ये आपका है मोमेंटम विद प्रॉपर लिमिट जो पूछ रहा है। अब अगर हम बात करते हैं हमारे पास P नहीं है, डेल्टा P नहीं है, दोनों हमको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे। अब अगर बात करें हमारे पास मास गिवन है, मास कितना है भाई, मास जो हमारा गिवन है वो है 2 ± 0.2 kg, ठीक। और उसके बाद अगर वेलोसिटी की बात करते हैं तो 3 ± 0.3 kg। क्लियर। ये दो चीज़ें हमको गिवन हैं, लेकिन हमको चाहिए क्या P और डेल्टा P। अब हम P कैसे निकालेंगे। अगर P की बात करते हैं तो एक चीज़ आपको हम बता दें, ये आपका M है तो ये आपका डेल्टा M है। अगर डेल्टा M की बात करते हैं तो डेल्टा M = जो होता है आपका यहाँ पर दिया गया है 0.2 kg। क्लियर। वैसे डेल्टा V आपका कितना दे रखा है, डेल्टा V आपका दे रखा है 0.3 kg, ठीक। तो अगर हम बात करें पहले P निकालें तो बिकॉज P यानी मोमेंटम = होता है मास इंटू वेलोसिटी, यानी P = M। M कितना है आपका 2, V कितना है आपका 3, कितना आ गया 6। अब यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक। आपका तो P मिल गया, P आ गया, एक चीज़ आपको पता चल गई। दूसरा आपको निकालना है डेल्टा P। अब डेल्टा P कैसे आएगा देखते हैं। डेल्टा P के लिए फिर वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। P = आपका फार्मूला है M × V। अब इसको हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करने का तरीका अभी हम लोगों को पता नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी बेसिक मैथमेटिक्स में फार्मूला तो पढ़े हैं, लेकिन अभी डिफ्रेंशिएशन करना हमको नहीं आता है। तो देखते हैं क्या है भाई। P को हम क्या बनाएंगे, डेल्टा P/P। M को लिख सकते हैं डेल्टा M/M। V को लिख सकते हैं डेल्टा V/V। P को इधर ले जाएंगे तो डेल्टा P = हो जाएगा डेल्टा M/M प्लस डेल्टा V/V इंटू P। क्लियर। अब यहाँ पर आप डेटा रख दीजिए, आपको डेल्टा P मिल जाएगा। तो डेल्टा P = डेल्टा M कितना दे रखा है 0.2 अपॉन M कितना दे रखा है आपका 2 प्लस डेल्टा V आपको दे रखा है 0.3 और V कितना दे रखा है आपका 3 इंटू 6 क्यों, क्योंकि P की वैल्यू आपका आया है 6। अब सॉल्व करते हैं, इसको इससे कट करेंगे तो 0.1, इसको इससे कट करेंगे तो 0.1। आपका डेटा क्या बन गया, डेल्टा P = हो गया आपका 0.1 प्लस 0.1 यानी 0.2 इंटू 6, यानी डेल्टा P आपका कितना आ गया 6 2 12 यानी 1.2। आपका डेल्टा P भी आ गया 1.2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्लियर। दोनों चीज़ें आपको पता चल गई, P पता चल गया, आपको डेल्टा P पता चल गया, दो चीज़ें आपको पता चल गई। अब दोनों वैल्यूज हम कहाँ रख देंगे, सीधे इस इक्वेशन में रख देंगे। रखते हैं। P की वैल्यू आपकी कितनी है 6 प्लस माइनस, और डेल्टा P आपका आया है 1.2। ये आपका है फॉर्मूला, जो जिस फॉर्मूले से यूज़ किया गया, ये आपका सॉल्यूशन है। तो आपका मोमेंटम विद प्रॉपर लिमिट यहाँ पर पता चल गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं, एक न्यू टॉपिक है। अगर मान लीजिए आपको पावर के फॉर्म में दे रखा है, तो पावर के फॉर्म में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। हेडिंग क्या है देख लेते हैं भाई। अगर आपसे कहा जाए कि क्वांटिटीज रेज्ड टू सम
पावर, क्वांटिटीज रेज्ड टू सम पावर। जैसे आपको कोई क्वांटिटी दे रखी हो और वो उसकी पावर क्या हो, बढ़ रही हो या पावर के फॉर्म में हो, तो कैसे सॉल्व करते हैं? पहले एक हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, बेसिक थ्योरी। मान लेते हैं कि हमारे पास लेट कर लेते हैं कि एक इक्वेशन दे रखा P और P इक्वल्स टू दे रखा आपको a की पावर x, b की पावर y अपॉन c की पावर z। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं हम केवल पावर को आगे लाते हैं, बाकी एज इट इज़ पहले जैसा ही केस चलता है जैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में पढ़ चुके हैं। क्या होगा, सिंपल सी बात है, इसको हम बनाएंगे p को डेल्टा p अपॉन p। क्लियर? ये आपका पावर आगे आएगा तो x आगे आ जाएगा, a का हो जाएगा आपका डेल्टा a बाई a प्लस y आपका आगे आएगा, b का हो जाएगा डेल्टा b बाई b प्लस z आगे आएगा तो c का हो जाएगा डेल्टा c बाई c। क्लियर? अगर आपको इसमें कह दिया जाए कि आप मैक्सिमम परसेंटेज एरर बताइए, क्या बताइए? फॉर मैक्सिमम परसेंटेज एरर। अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि आप मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालिए, तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर के केस में यहाँ पर आपको केवल और केवल 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। करेंगे क्या, इस टर्म को हम उठाएंगे डेल्टा p बाई p इंटू 100। क्लियर? और ये आपका बन गया मैक्स इक्वल्स टू x को हम ऐसे ही रखेंगे और इंटू डेल्टा a बाई a इंटू 100 प्लस कांस्टेंट को हम बाहर रखेंगे, y को बाहर रखेंगे, फिर हो जाएगा डेल्टा b बाई b इंटू 100 प्लस z को बाहर रखेंगे, c का हो जाएगा डेल्टा c बाई c इंटू 100। ये आपका आ गया मैक्सिमम परसेंटेज एरर का फार्मूला। अगर आप इसकी बात करें तो ये क्या है भाई, कैसे आप निकालेंगे? और करके इसको निकाल सकते हैं हम। क्या निकालेंगे? देखिए, इसको हम बोलते हैं परसेंटेज एरर ऑफ p। किसका? p का परसेंटेज एरर है, इक्वल्स टू x इंटू, ये किसका एरर है? परसेंटेज एरर ऑफ a प्लस y को कांस्टेंट रखेंगे, परसेंटेज एरर ऑफ किसका? b और प्लस अब लास्ट में z कांस्टेंट रखेंगे और क्या हो जाएगा? परसेंटेज एरर ऑफ c। क्लियर? ये आपका फॉर्मूला कंप्लीटली हो गया है। अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस कैसे करते हैं देखते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब उसी टाइप के क्वेश्चन, पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर दे रखे हैं कि इन एन एक्सपेरिमेंट, एक टर्म दे रखा p इक्वल्स टू, क्या दे रखा? p इक्वल्स टू दे रखा है a स्क्वायर b अपॉन रूट c दे रखा है, जिसमें कह रहा है कि परसेंटेज एरर a में 1% है, b में 2% है, c में 3% है। यानी कि a में एरर कितना दे रखा? 1%, b में एरर दे रखा 2% और c में एरर दे रखा है 4%। तो p में मैक्सिमम परसेंटेज एरर पूछ रहे हैं, यानी कि डेल्टा p बाई p इंटू 100 मैक्स, ये चीज़ इसमें पूछा जा रहा है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर देखें तो यहाँ पर p इक्वल्स टू a स्क्वायर b अपॉन c की पावर हाफ का मतलब ये होता है रूट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? c की पावर 1/2। अब इसको अगर सॉल्व करें तो बन जाएगा डेल्टा p बाई p इंटू 100 डायरेक्टली बन जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम परसेंटेज एरर पूछा जा रहा है। 2 को आगे लाएंगे, a का हो जाएगा डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस b का हो जाएगा डेल्टा b बाई b इंटू 100 प्लस 1/2 को आगे लाएंगे, डेल्टा c बाई c इंटू 100। क्लियर? ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर अगर सॉल्व करें तो 2 इंटू डेल्टा a बाई a इंटू 100, यानी ये हो गया आपका परसेंटेज एरर ऑफ किसका? परसेंटेज एरर ऑफ किसका? a का, प्लस इसका मतलब हुआ परसेंटेज एरर ऑफ किसका? b का, और प्लस हाफ
इसका मतलब हो गया परसेंटेज एरर ऑफ सी। ठीक, अब हम वैल्यू पुट करें तो 2 इंटू परसेंटेज एरर ए का कितना दे रखा 1 प्लस परसेंटेज एरर ऑफ बी कितना दे रखा 2 प्लस हाफ इंटू परसेंटेज एरर सी का कितना दे रखा 4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 + 2 4 + 2 6, यानी कितना आ गया आपका 6% आ गया। यानी पावर के क्वेश्चन को इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, कोई अब इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग एक नए फॉर्म का क्वेश्चन करेंगे जिसमें जैसे आप लोगों को पावर का फॉर्मूला पता चल गया, मल्टीप्लिकेशन का पता चल गया, डिवीजन का पता चल गया। अब हम लोग कुछ अलग फॉर्मेट का क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन कैसे होता है। मान लीजिए अगर कहा जाए आपसे कि x = AB अपॉन A + B फॉर्म, इस टाइप का क्वेश्चन करना हो, इसका मतलब ये है कि आप मल्टीप्लिकेशन में भी हैं और यहाँ पर पूरे को ले लिया जाए तो डिवीजन में भी है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर एडिशन भी दिखा रहा है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका अलग है। इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, मान लेते हैं इसमें हम कहते हैं कि अगर कह दिया जाए कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन टू रेजिस्टेंसेस कौन कौन से हैं। एक रेजिस्टेंस आपका है 5 ± 0.2 ओम, एंड एक तो आपका है कितना 5 ± 0.2 ओम, और दूसरा है आपका 10 ± 0.1 ओम। ठीक, दो रेजिस्टेंसेज हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, एक रेजिस्टेंस इतना है, एक रेजिस्टेंस इतना है। इसमें बोल दिया गया कि फाइंड मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस and also find equivalent resistance। ठीक, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसमें यह बोला गया कि दो रेजिस्टेंस हैं और दोनों पैरेलल कनेक्टेड हैं, और इसमें हमको मैक्सिमम परसेंटेज एरर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का बताना है, फिर इसके बाद हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो देखते हैं क्या होता भाई। अगर हम बात करें, मान लेते हैं हमारे पास कोई सर्किट है, कुछ इस तरीके से सर्किट कुछ इस तरीके से, ये भाई किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में। ये आपका R1 हो गया, ये आपका क्या हो गया R2 हो गया। R1 आपको दे रखा है 5 ± 0.2 ओम, और R2 दे रखा है 10 ± 0.1 ओम। क्लियर, ये दो रेजिस्टेंस हैं आपको R1 और R2 के फॉर्म में दे रखे हैं। यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर भी आपको साफ साफ पता चल रहा है कितना दिया गया है। पहले वाले में एब्सोल्यूट एरर है 0.2 और दूसरे में है 0.1, तो दोनों में एरर हमको पता है। तो एक काम करते हैं, अगर हम यहाँ पर बात करें पैरेलल की, तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा भाई। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2। सॉल्व करेंगे इसको तो R1 R2 आपका एलसीएम हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा R1 + R2। इसको हम क्या करते हैं, रिवर्स कर लेते हैं। RE = हो जाएगा R1 R2 / R1 + R2। ठीक है, अब समस्या खड़ी हो गई हमारे लिए। समस्या ये खड़ी हो गई कि हमारे पास अगर देखा जाए तो इस केस में यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में है और ये प्लस में है। अगर ये कोई सिंगल टर्म होता तो हम डिवीज़न में करके कन्वर्ट कर लेते, लेकिन ये प्लस में है तो पहले हमको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसको हम लेट कर लेते हैं कि लेट C जो है वो हमारा R1 + R2 के क्या है, बराबर है।
अगर R1 और R2 के बराबर है, R1 हमारा A है, R2 हमारा A है, तो ऐड कर लेते हैं। R1 में इस टर्म को 5 और 10 15 प्लस माइनस कितना 0.2 प्लस 0.1 कितना हो जाएगा 0.3 ओम। एक चीज़ तो आपको ये पता चल गया, तो फार्मूला आपका क्या बन जाएगा, अब देखते हैं। ये फार्मूला आपका बन जाएगा RE इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन C। क्लियर। अब अगर यहाँ पर हम इसमें एरर निकालें, मैक्सिमम परसेंटेज एरर, तो क्या बनेगा, ध्यान से देखते हैं। डेल्टा RE अपॉन RE इंटू 100 मैक्स। क्लियर। इसका क्या बनेगा, डेल्टा R1 अपॉन R1 इंटू 100 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 इंटू 100 प्लस डेल्टा C अपॉन C इंटू 100। C हमने किसको माना है, C इक्वल्स टू R1 प्लस R2, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल लिया है। अब इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं, क्या होगा, डेल्टा R1 अपॉन R1। अगर बात करते हैं R1 में, तो ये आपका है डेल्टा R1, क्या है ये आपका डेल्टा R1, ये आपका क्या है डेल्टा R2। क्लियर। तो अगर देखें ये आपका 5 जो है ये है आपका R1 और ये क्या है आपका डेल्टा R1, यानी डेल्टा R1 की वैल्यू आपकी है 0.2, यहाँ पर पुट कर दिया। R1 कितना आपका 5 इंटू 100 प्लस डेल्टा R2 आपका 0.1 अपॉन 10 इंटू 100 प्लस डेल्टा C अपॉन C। डेल्टा C आपका है, ये टर्म आपका डेल्टा C है, तो 0.3 है आपका, तो ये हो गया आपका 0.3 अपॉन 15 इंटू 100। सॉल्व करते हैं, अगर सॉल्व करेंगे तो 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा 0.2, तो हो जाएगा आपका 100 2 जा 200, यानी हो गया आपका 20। या तो डायरेक्टली कट कर लीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा। 5 1 जा 5 20, 5 जा 100, 10 से एक 0 से एक 0 गया। 15 का कितनी बार पॉइंट हटेगा तो 0 बढ़ेगा, एक 0 से एक 0 गया। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। देखते हैं 20 2 जा 40, यानी ये आपका हो गया 4, कितना हो गया 4 बन गया। और 10 इंटू 0.1 यानी कि बचा आपका 1, और 2 1 जा 2 यानी कि बचा 2, आपका कितना आ गया 4 2 6 1 7% आ गया। यानी मैक्सिमम परसेंटेज एरर डेल्टा RE अपॉन RE इंटू 100 जो आया आपका मैक्स, ये कितना आ गया आपका 7%। कितना आ गया 7% आ गया। अब आप लोगों को क्या निकालना है, अब आप लोगों को एक ही चीज़ निकालना है केवल, और वो है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो जो कि हम आराम से निकाल सकते हैं। इसको हम इधर निकाल देते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर हम बात करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, तो हम रफ करके निकाल दिया, इधर कर दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है आपका RE इक्वल्स टू, अभी देखिए यहाँ पर फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया था, RE इक्वल्स टू आपका था R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। डायरेक्टली निकाल सकते हैं। R1 कितना है आपका, R1 अगर देखा जाए आपका है 5 और R2 आपका है 10, तो 5 इंटू 10 अपॉन 5 प्लस 10 यानी हो गया 50 अपॉन 15। 5 से कटेगा तो 5 से 15 और 5 से कटेगा तो 5 धाम 50, कितना हो जाएगा 10/3 यानी कि 3.333 रिपीट होगा बार बार इतना ओम। ये आपका आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, और ये आपका आ गया मैक्सिमम परसेंटेज एरर आ गया। तो अब आप लोगों को एक बात, खास बात हम बता दें कि यहाँ पर आप लोगों का ये टॉपिक एरर का कंप्लीट हो रहा है। अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, और अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, 2019 नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहे हैं कि इन एन एक्सपेरिमेंट परसेंटेज एरर इन A इक्वल्स टू 1%, B इक्वल्स टू 2%, C इक्वल्स टू 3% और D इक्वल्स टू 4%। कह रहे फाइंड मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन P इफ P इक्वल्स टू इतना दे रखा है। कितना दे रखा भाई, P इक्वल्स टू दे रखा है A स्क्वायर B की पावर हाफ
अपॉन सी की पावर 1/3 डी का क्यूब, ठीक। और ए में कितना एरर है 1%, 1%, बी में कितना एरर है 2%, सी में कितना एरर है 3% और डी में कितना एरर है 4%, यानी कि 4%। तो भाई बहुत आसान है, आराम से निकाल सकते हैं। इसको हम लिखेंगे डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 मैक्स, क्लियर। इसको लिखेंगे 2 को बाहर लाएंगे, पावर हमने बताया था आगे आ जाता है, ये हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस 1/2 आगे आएगा, डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस 1/3 आगे आएगा, डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 प्लस 3 आगे आएगा, डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब एक चीज़ हम बता दें, ये चीज़ है आपका परसेंटेज एरर इन पी, ये है आपका परसेंटेज एरर इन ए, ये आपका है परसेंटेज एरर इन बी, और ये आपका है परसेंटेज एरर इन सी एंड दिस परसेंटेज एरर इन डी। आराम से वैल्यू पुट करिए, आपका सोल्यूशन आ चुका है। 2 ये आपका दे रखा है 1% प्लस 1/2, बी के लिए दे रखा आपको 2%, 1/3 और सी के लिए आपको दे रखा 3% प्लस 3 इंटू डी के लिए आपको दे रखा 4%, 3 से 3 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 12, 4 3 जा 12, तो 12 13 14 2 16, यानी कितना आ गया आपका ये 16%, क्लियर। आपका 16% ये आंसर आ चुका है। अब हम लोग इसके आगे एक क्वेश्चन और करते हैं। हाँ तो भाई अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आया है नीट 2014 में, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी आर मेजर्ड विद परसेंटेज एरर 1%, 2%, 3% एंड 4%। कहने का मतलब है ए में 1% का एरर है, बी में 2% का, ए में 1% का एरर है, बी में 2% का एरर है, सी में 3% का एरर है और डी में जो है आपका 4% का एरर है, 4% का। तो क्या करें, क्वांटिटी पी कैलकुलेटेड है। जो क्वांटिटी पी दे रखा है आपको, ये दे रखा है ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी डी। तो कह रहे हैं कि परसेंटेज एरर इन पी में परसेंटेज एरर बताना है और ऑप्शन दे रखा है आपको 7%, 4%, 14% एंड 10%। क्वेश्चन बहुत आसान है, करते हैं। डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 मैक्स इक्वल्स टू, इसका आपका 3 आगे आया, ये हो गया आपका डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस 2 आगे आएगा इसमें, तो 2 आगे आया डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। सी पर कोई पावर नहीं, डी पर कोई पावर नहीं, तो कुछ पावर आगे आएगी नहीं, डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 प्लस डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। अब भाई लिखते हैं क्या है, ए में कितने परसेंट एरर है 1, तो 3 इंटू 1, 2 इंटू 2 प्लस 3 प्लस 4, तो 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 3 4, 4 3 7 3, 4 3 7 3, 4 3 7 4 11 3 14, यानी कि कितना आ गया भाई 14%। ऐसे ही इसके क्वेश्चन बहुत आसान है। अब हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। हाँ तो भाई अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। मेंस 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं स्टूडेंट मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट। इनिशियली एट रेस्ट मतलब u इक्वल्स टू आपका क्या हो गया 0 हो गया। कह रहे हैं इफ मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डिस्टेंस एंड टाइम आर E1 एंड E2। डिस्टेंस एंड टाइम का मतलब हुआ कि जब कोई चीज़ किसी हाइट से गिराई जाएगी तो वो उसकी क्या हो जाएगी डिस्टेंस, यानी h में जो एरर है वो है आपका E1%, कितना E1%, और टाइम में कितना है, टाइम में आपका है E2%। तो कह रहे हैं द परसेंटेज एरर इन एस्टिमेशन ऑफ g, यानी कि डेल्टा g बाई जी इंटू 100 इसको पूछ रहे हैं। तो क्या होगा भाई, अगर आपको h पता है, t पता है, g में यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में एरर पूछा जा रहा, तो एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। बिकॉज u इक्वल्स टू 0 तो देन दिस टर्म इज ऑल्सो 0, तो फॉर्मूला आपका बनेगा h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। आपको g के टर्म में निकालना है तो 2 ऊपर जाएगा, यानी g इक्वल्स टू हो जाएगा 2h
अपॉन टी स्क्वायर। और एक खास बात, ऐसे क्वेश्चंस में जब कांस्टेंट्स आ जाए तो हम कांस्टेंट को इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पर जो ये 2 दिख रहा है इससे कोई मतलब नहीं, तो फॉर्मूला जो हमारा बनेगा डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 मैक्स, 2 से कोई मतलब नहीं, तो फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा एच बाई एच इंटू 100 प्लस टी स्क्वायर जो है पावर आगे आएगा 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। अब आपका डेल्टा एच बाई एच यानी कि ये है परसेंटेज एरर इन एच, कितना है आपका E1, परसेंटेज एरर इन टी, टी में कितना है E2, तो 2 टाइम्स ऑफ E2। अब आपका ऑप्शन मिल गया होगा, बी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 2008, फिलहाल तब नीट नहीं था, क्वेश्चन हम लोग करते तब हम लोग उस टाइम पे CPMT हुआ करता था और अब नीट हो चुका है। तो CPMT में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं कि इफ परसेंटेज एरर इन द रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर पे कितना परसेंट है 2%, देन द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम में एरर पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये जो एरर पूछ रहे हैं डेल्टा V बाई V इंटू 100 मैक्सिमम परसेंटेज एरर पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। और हमने अभी बताया था कि कांस्टेंट्स को हम छोड़ देते हैं, यानी कि कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। तो V क्या बन गया आपका आर क्यूब, तो डेल्टा V बाई V इंटू 100 मैक्स इक्वल्स टू 3 डेल्टा R बाई R इंटू 100, यानी 3 इंटू ये है परसेंटेज एरर इन R, कितना है 2%, तो कितना आ गया आपका 6% आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं, 1995 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3%, यानी मास में 2% और स्पीड में 3% का एरर है। तो कह रहे हैं द एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या एरर होगा, यानी कि डेल्टा के बाई के इंटू 100 मैक्स पूछ रहा है। क्वेश्चन आसान है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, हाफ mv²। और ये कांस्टेंट टर्म को हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। क्या यार बार बार इग्नोर कराते हो, जो कांस्टेंट है उसको तो हटाना पड़ेगा ना बार बार। तो क्या करते हैं, डेल्टा के बाई के इंटू 100 मैक्स इक्वल्स टू m का क्या हो जाएगा, डेल्टा m बाई m इंटू 100 प्लस 2 को आगे रखेंगे डेल्टा v बाई v इंटू 100। अब रख लीजिए, इसका मतलब है परसेंटेज एरर इन m में कितना परसेंटेज एरर है 2 प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन v यानी 3, तो 3 2 जा 6 प्लस 2 8%। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। और आप लोगों को बता दें कि नीट के मोस्टली क्वेश्चन हमने करा दिए अभी तक जो आए हुए हैं नीट में क्वेश्चन। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग फिर से मिलेंगे और उसमें हम कराएंगे IIT JEE मेंस और एडवांस के कंप्लीट क्वेश्चंस कराएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ओके।